नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RS ग्लोबल स्टडीज़ में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, तो गवर्नर जनरल की तथा भारत के वायसराय की। ओके डियर्स, तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं, देखिए डियर्स, जब पहली बार ब्रिटिश भारत में आया तो उन्होंने अपना शासन सर्वप्रथम बंगाल में शुरू किया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर की हम बात करने वाले हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव। ओके, इसने यहाँ पर 2 बार शासन किया, 1757 से 60, 1765 से 67 तक। ओके डियर्स, तो यहाँ देख लेते हैं पहले को हम। तो रॉबर्ट क्लाइव देखिए बंगाल का पहला गवर्नर बना। ठीक है, ओके डियर्स, इसके शासनकाल के दौरान में 1765 में देखिएगा कि अवध के जो नवाब सिराजुद्दौला तथा शाह आलम के बीच देखिए इलाहाबाद की संधि हुई। ओके डियर्स, इसके शासनकाल में ही 1765 में देखिएगा कि बंगाल में द्विविध शासन प्रारंभ हुआ। कौन शासन? द्विविध शासन। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे वो पद को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। क्या कर दिया गया? तो अब जो होंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल होंगे। तो ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन आए थे? तो देखिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके अंदर इस पद को क्या कर दिया गया? बड़ा कर दिया गया, वो गवर्नर से गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखेंगे बंगाल का देखिए अंतिम गवर्नर कौन था? तो वेरेन हस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वेरिंग हस्टिंग। इसको ध्यान रखिएगा। इसी के शासनकाल के दौरान देखिए इस पद को बदला गया था, जिसका कार्यकाल कब तक था? 1772 से 50 ईस्वी के बीच। ओके डिस, तो देखिए जब ये आया तो बंगाल में द्विविध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव में लगाया था वह क्या हो गया? वह बंद हो गया। ओके डियर्स, इसने देखिए कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना करवाई। ओके डियर्स, इसके साथ ही देख लेंगे कि 1781 में देखिए वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए, ठीक है, पहले मदरसे की स्थापना करवाई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समय में ही 1782 में देखिएगा जोनाथन डंकन ने देखिएगा बनारस में संस्कृत विद्यालय की देखिए स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो सन भी याद रखेंगे और यहाँ पर कौन सी हुई थी तो वो भी आप याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट भी देखिएगा 1784 में पारित हुआ, जो इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा सालबाई की संधि 1782 इसी के देखिएगा शासनकाल में देखिए वह संपन्न हुआ था। तो ये वही बहुत महत्वपूर्ण है। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं अगले देखिएगा गवर्नर जनरल की। तो बंगाल का अगला गवर्नर जनरल, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, इसके शासनकाल की देख लेते हैं। 1786 से 93 के बीच में जो शासनकाल रहा है। तो देखिएगा इसे पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी पुलिस व्यवस्था शुरू करने वाला पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके डियर्स, इसे सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, अधिकारी लेवल की जो भी सेवाएं शुरू की थी तो इसी के शासनकाल में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के देखने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी और कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तार्किक बनाया था। ओके डियर्स, ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और श्रीरंगपट्टनम संधि जो 1792 में हुई थी तो इसी के शासनकाल के दौरान हुई थी। किसके? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के दौरान। ओके डियर्स, अब हम देख लेते हैं अगले बंगाल के गवर्नर जनरल की। तो लॉर्ड वेलेजली की बात कर लेते हैं, जिसका शासनकाल 1798 से 1800 के आसपास रहा है। ओके डियर्स, अब हम देख लेते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने देखिए 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत देखिएगा सहायक संधि शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक विशेष सेना देती थी, याद रखती थी। इससे संबंधित राज्य में देखिएगा ब्रिटिश जो है एक रेजिमेंट नियुक्त करता था उस कंपनी को जो इसकी सहायता लेता था। और सहायक संधि में स्वीकार होने वाला देखिए पहला राज्य कौन सा बना था? तो ध्यान रखिएगा वो हैदराबाद था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसके साथ ही कोलकाता में नागरिक सेवा भर्ती में किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए देखिए इसने क्या किया था? विलियम फोर्ट जो है कॉलेज था उसकी भी स्थापना करवाई थी। देखिएगा कि लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बंगाल का शेर किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेलेजली को। ओके डियर्स, अब हम बात कर लेते हैं अगले। तो ध्यान रखेंगे अब देखिए यहाँ पर लगभग ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में लगभग करके क्या हो गया था? तो वो फैल गया था। तो पद क्या हो गया? और बड़ा हो गया। तो पहले देखिए पहले क्या था? गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हुआ। अब देखिए क्या हो गया?
अब भारत का होगा। कि क्यों हो भारत का होगा? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में लगभग फैल चुका था। तो अब बंगाल का नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो ध्यान रखेंगे, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जिसका शासनकाल 1828 से 35 ईस्वी बीच, ठीक है। ओके डेस, तो ध्यान रखेंगे कि देखिए 1833 चार्टर एक्ट आया, इसकी ही द्वारा देखिए बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसके तहत? चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखिएगा भारत का पहला गवर्नर बना, ठीक है, क्या बना? पहला गवर्नर। पहले ये क्या था? तो ध्यान रखिएगा, पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। जब ये चार्टर एक्ट आया 1833 में, तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ओके डियर्स, इसने क्या किया? देखिए राजा राम मोहन के साथ देखिए सहयोग लेकर के 1829 में सती प्रथा को देखिए क्या कर दिया? अंत कर दिया, ऐसे समाप्त कर दिया। ये जो इनका कार्य था सामाजिक सुधार में, ये बहुत अच्छा कार्य था, ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम था। इसने ही देखिए अंग्रेजी माध्यम को देखिए उस शिक्षा का माध्यम भी बनाया, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके डियर्स, अब हम बात करते हैं अगले भारत के गवर्नर जनरल की, ठीक है। तो ये देखिए 1 साल के बीच ही रहे हैं, 1835 से 36 में, चार्ल्स मेटकॉफ। ओके डियर्स, इसको ध्यान रखिएगा। इनके शासनकाल में एक खास काम हुआ था। क्या हुआ था? कि देखिए प्रेस से नियंत्रण हटाया गया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ का नाम अंकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके डियर्स, अब हम देख लेते हैं अगले की। तो अब जो देख लेते हैं अगले भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, इनका शासनकाल 1836 से 42 ईसा पूर्व में, ठीक है डियर्स। देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और कलकत्ता से दिल्ली तक जो जीटी ग्रैंड रोड है उसकी भी मरम्मत देखिए इन्होंने ही करवाई थी। तो ओके डियर्स, कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं अगले की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी की, जो भारत के एक बहुत बड़े गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनके ही समय में देखिए ब्रिटिश साम्राज्य अधिक विस्तार किया था। ओके, तो लॉर्ड डलहौजी को देखिए भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में ही जो है रेलवे का प्रथम नींव रखी गई थी, और 16 अप्रैल 1853 में देखिए मुंबई से थाने के बीच में पहली बार जो है रेल वह चलाई गई थी। ओके डेस, इसने देखिए शिक्षा संबंधी सुधारों में भी देखिए डलहौजी ने 1854 में देखिए एक एक्ट ला करके वो लागू करवाया था। ओके डेस, अब इनके अलग कार्य को देख लेते हैं, कुछ अलग और कार्य इनके हैं। तो देखिएगा 1854 में ने देखिए पोस्ट ऑफिस जो है, जो पोस्ट ऑफिस जो नियम लागू हुआ था, प्रचलन हुआ था डाक टिकट, उसका भी देखिए इन्हें जनक कहा जाता है। तो पहली बार देखिए इन्हें डाक टिकट का प्रचलन करवाया था, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के। ओके डेस, डलहौजी के दिन डलहौजी ने देखिए शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन देखिए राजधानी बनाया था। तो इस बात भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी देखिए शासनकाल को ही देखिए सबसे अधिक उसे हड़प नीति के द्वारा जिसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो इस बात